नमस्कार। आज हम बात करेंगे संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन के बारे में। सबसे पहले तो आपको अंतर पता होना चाहिए एक रेखा व एक रेखाखंड के में। एक रेखा हमेशा एक रेखा होती है जिसमें दो तीरों के निशान बनाए जाते हैं, यानी कि रेखा कभी खत्म नहीं होगी। जहाँ की रेखाखंड में हमेशा दो अंत में दो बिंदु बनाए जाते हैं इस प्रकार के, यानी कि रेखाखंड की दूरी निश्चित है, जबकि रेखा दोनों तरफ फैल सकती है, यानी कि दोनों तरफ जा सकती है। रेखा कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि रेखाखंड खत्म हो सकता है। इन तीरों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आइए बात करते हैं संख्या रेखा के बारे में। ये है एक रेखा, इसमें अगर हम संख्याओं को अंकित करते हैं तो ये संख्या रेखा बन जाती है। सबसे पहले हम इसमें शून्य को अंकित करेंगे, तो ये हमने एक निशान बनाया और यहाँ लिख दिया शून्य। अब इससे हम एक थोड़ी सी दूरी पे एक और संख्या इस पे मार्क करेंगे, यानी कि हम इस पे अंकित करेंगे। तो हम इतनी सी दूरी लेते हैं और हम इस पे अंकित कर देते हैं 1। इसी प्रकार अब इस दूरी को हमें निश्चित रखना है। अब इसी दूरी को लेते हुए अब हम एक दूसरा और तीसरा, ऐसे ही अब हम इस पे संख्या अंकित करते जाएंगे, यानी कि निशान लगाते जाएंगे। ये बन गई हमारी संख्या रेखा। इसमें 0 से 14 तक के संख्याएं अंकित किए गए हैं। बट संख्या रेखा यानी कि संख्या रेखा कितनी भी दूर जा सकती है, इसमें 14 ही कोई अंत नहीं है। तो आइए अब हम इस पे देखते हैं कुछ चीज़ें जो कि देखने लायक हैं, समझने लायक हैं। वो हैं, जैसे आप हमें इसमें बताइए कि 2 और 4 के बीच में कितनी दूरी है। तो 2 से 1 इकाई का अगर हमने दूरी तय की तो हम 3 पे पहुंचते हैं, और 3 से एक और इकाई की दूरी तय की तो हम 4 पे पहुंचते हैं। तो 2 से 4 के बीच में 2 इकाई का दूरी है, यानी कि 2 यूनिट डिस्टेंस है। इकाई दूरी मतलब यूनिट डिस्टेंस इंग्लिश में। जैसे कि 7, संख्या 7 और संख्या 2 में अगर हम कंपैरिजन यानी कि अगर हम अंतर देखते हैं तो 7 2 से बड़ा है, 7 2 से बड़ा है। ये होता है बड़ा का चिन्ह, 7 2 से बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारी संख्याएं जो एक संख्या से बड़ी है वो उसके दाहिने तरफ होती हैं, और सारी संख्याएं जो उस संख्या से छोटी हैं वो उसके बाहिने तरफ होती हैं। संख्या रेखा पे जोड़ना। आइए देखते हैं संख्या रेखा पे कैसे जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे लेते हैं 1 जोड़ 5। वैसे तो हमें पता है ये 6 आता है। आइए देखते हैं इसे संख्या रेखा पे कैसे दर्शाते हैं। शुरुआत करेंगे हम संख्या 1 से। 1 में हमें 5 जोड़ने हैं, तो 1 लिया और 1 से हम 1 इकाई दूरी पे गए दूसरी संख्या की ओर 2। इसी तरह हमें 5 बार करना है, तो ये हुआ 1 बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और ये 5वीं बार। अब हमें इस पे तीरों की दिशा दर्शानी है। तो हम देख सकते हैं कि ये दाहिनी ओर जा रहा है, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं और हमें पता है कि अगर हम किसी नंबर में कोई दूसरा संख्या जोड़ेंगे तो हमें एक बड़ी संख्या मिलेगी, और बड़ी संख्या हमेशा दाहिनी ओर जा रही है, तो तीरों की दिशा हमेशा दाहिनी तरफ होगी। तो 1 में 5 जोड़े तो आया 6, तो हमारा उत्तर हुआ 6। इसी तरह हम संख्या रेखा पे जोड़ते हैं। संख्या रेखा पर घटाना। उदाहरण के तौर पे लेते हैं 6 में से 2 गए, बचे 4। हम जानते हैं, आइए देखते हैं इसे संख्या रेखा पे कैसे दर्शाते हैं। अब हम इसमें शुरुआत करेंगे 6 से, और इसमें से हम हर बार 1 घटाएंगे और पहुंचेंगे 1 2। अब क्योंकि हम 6 में से एक संख्या घटा रहे हैं तो वो संख्या हमेशा छोटी ही होगी और हमेशा हमारे बाहिने तरफ पे होगी, इसीलिए तीरों की दिशा आएगी बाहिने तरफ। संख्या रेखा पर गुणा करना। उदाहरण लेते हैं 2 3 6। अब इसमें अनिवार्य है ये ध्यान में रखना कि इसमें हम शुरुआत 0 से करेंगे और 2 2 की दूरी से हम 3 बार जाएंगे। आइए देखते हैं, 0 से हमने शुरुआत की, पहले 2 कदम गए, ये हो गए 3 बार। अब क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं और गुणा करके हमेशा एक संख्या बड़ी ही आती है,
तो इसमें तीरों की ओर होगा दाहिने तरफ। तो 2 तियां 6 हमारा उत्तर है।